तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आप लोग के लिए ला दिया हूँ मैं आज से इतिहास स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सामान्य ज्ञान। आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। उसके बाद हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखिए दिया है, सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, इतिहास के जनक कौन है। इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। इन्होंने हिस्टो हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी है। कौन सा नामक? हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, करते हैं वीडियो को ही आप लोग पहले लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी है। यहाँ तक हमारा हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, किस में हुआ था? पूरा पाषाण काल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पहिए का आविष्कार आविष्कार किस काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में हुआ था। किस काल में? नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था। किस जानवर को बनाया था? सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था मनुष्य ने? तो कुत्ते को। ठीक है, किसको? कुत्ते को। अगला क्वेश्चन दिया है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से थोड़ा सा वीडियो को रोकते हैं 1 मिनट के लिए। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? ठीक है, यहाँ दिया है, पहिए का आविष्कार पूरा नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते का कुत्ते को पालतू जानवर बनाया था। ठीक है, किसको? कुत्ते को पालतू जानवर बनाया था मनुष्य ने। ठीक है, अगला, कृषि का आविष्कार, खेती बाड़ी का आविष्कार कब हुआ था? तो ये भी नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, कृषि का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। सबसे पहले कौन सा धातु प्रयोग किया था? तांबा धातु। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो आप लोग पहले। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा धातु का किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम औजार कौन सा था। सबसे पहले प्रथम औजार कौन सा था मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाले? तो कौन सा था? कुल्हाड़ी। कौन सा था? कुल्हाड़ी था। ठीक है, अगला, शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। क्या भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। ठीक है, कौन सा? और आगे करते हैं, मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल कौन सी थी। मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल कौन सी थी? तो ये थी जौ, यानी यौ। ठीक है, जौ यौ। अगला आगे स्टार्ट करते हैं। आगे वेद आ चुका है। ठीक है, इसको वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। दिया है, प्रमुख वेद। ठीक है, भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान। ठीक है, भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान। ठीक है, इसको कहते हैं। तो वेदों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। वेदों की संख्या 4 होती है। वेदों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो पहले वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो और पढ़ो बढ़िया से। ठीक है, और करते हैं पहले ऋग्वेद के बारे में आप लोग को समझाता हूँ। ठीक है, तो ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 128 सूक्त तथा लगभग 10,580 ऋचाएँ आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं? ऋचाएँ आते हैं। ऋचाएँ आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे वीडियो को थोड़ा लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है। इसमें क्वेश्चन नहीं है, आप लोग को समझा रहा हूँ। इसमें देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में, किसमें? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में 9वें मंडल में देवता सोमनाथ का उल्लेख है। ठीक है, अगला, गायत्री मंत्र जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी, उनका उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। उनका उल्लेख है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ठीक है, और करते हैं आगे। यजुर्वेद के बारे में पढ़ाता हूँ आप लोग को। यजुर्वेद, ठीक है, यह वेद गद व पद दोनों में उल्लेख लिखा है गया है। गद और पद
दोनों में लिखा गया। क्या? यजुर्वेद गद और पद दोनों में लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सामवेद की तरफ। ठीक है, सामवेद दिया है, इस वेद में संगीत की जानकारी संगीत की जानकारी मिलती है। सामवेद में संगीत की जानकारी मिलती है। इसकी इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। किसे भारत का संगीत का जनक कहा जाता है? तो इसे सामवेद को। किसे? सामवेद को। अगला अथर्ववेद पे आते हैं हम लोग। अथर्ववेद। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो आप लोग पहले। ठीक है, अथर्ववेद। अथर्ववेद यहाँ पे दिया है, देखिए। यह यह वेद सबसे यह वेद सबसे बाद में लिखा गया है। यह वेद सबसे बाद में लिखा गया है। इसे आधुनिक वेद भी कहते हैं। इसे आधुनिक वेद भी कहते हैं। ठीक है, इस वेद में जादू टोना तंत्र मंत्र चिकित्सा विवाद और लौकिक जीवन का उल्लेख है। इसी में सबसे ज़्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ता है लोगों को। ठीक है, जादू टोना सीखते हैं लोग, तंत्र मंत्र करते हैं, और इसी वेदों के कारण आज इस दुनिया में जादू टोना आया हुआ है। ठीक है, अथर्ववेद के कारण। ठीक है, अगला को देखा है, पुराणों का कुल संख्या कितना है? 18 है। पुराणों का कुल संख्या 18 है। पुराणों का कुल संख्या कितना है? 18 है। ठीक है,